बड़े भागा वाले हो, बड़े उत्तम कर्मा वाले हो जो इस समाधि को प्राप्त होया। कल भी आप चर्चा कर रहे सन कि सतगुरां दा नाम लेना, बाणी का सरवण करना और इसका अमल करना कितना जरूरी है और इसकी की महिमा है। आज आप चर्चा करनी है कि उस नाम के लैन के नाल फल की मिलता है, उस नाम की महिमा की है। और जिहड़े संतां दे वचन ने, एक एक वचन एक एक मंत्र का काम करता है और एक एक वचन वर का काम करता है। जे किसी को बड़ भागी नूं मिल जावे, उस एक वचन के नाल राज भी मिल जाता है,
स्वर्गां दी प्राप्ति भी हो जाती है। जे किते निगाह हो जाए मेहर दी तां की नहीं हो सकता, क्योंकि जिहड़े साधु महात्मा होंदे ने उस दरगाह दे फकीर उस दरगाही दे मालक होंदे ने, जिथे कर्मां दा हिसाब हुंदा है उत्थे फिर पता लगदा है किसने कितनियां घड़ियां बीतियां ने। आओ प्यार दे नाल पढ़िए, सतगुरां नूं बेनतियां करदियां ने कि जिन्ना समां मिलिया है अपने चरनां दे विच लायो, क्योंकि जन्म उन्हां ने दित्ता है, सवास उन्हां दे दित्ते ने, खाना उन्हां दा दित्ता है, तां आपां गरम कद करना है। आओ प्यार दे नाल पढ़िए, हो लेके चला लो जी जन्म तुम्हारे लेके चला लो जी जन्म तुम्हारे करनियां ने कि जिहड़ा जन्म दिता है वध तो वध कोशिश करिए कि उन्हां दे चरनां दे विच लाई रखिए, क्योंकि उधार इसे नाल होना है। तां आपां चर्चा कर रहे सन महापुरखां दे जो वचन ने, ये जे किसी बड़े भागी को मिल जाए तो उसका जीवन बना देंदे ने। एक बार की गल है कि एक छोटा जिहा बालक ते उसकी माता सतगुरां के संतां दे आश्रम दे विच जाया करदे सन, और जदों आश्रम दे विच जाना तो उन्होंने झाड़ू पोछा कोई ना कोई जग दी लकड़ा लेके आउणियां, कदे कुछ सेवा करनी कदे कुछ सेवा करनी। तो जदों जान लगना तो महापुरखां नूं जिवें डंडौता करदे सन, मत्था टेकदे सन। तो जदों महापुरखां ने आशीर्वाद देना तो महापुरख उस बालक नूं कहा करदे सन, बच्चा तू राज करेगा राज। जदों ये वचन मिले पहला तो जिवें आपां आम जी गल समझदे आ, पर यह आम गल होंदी नहीं, क्योंकि संसां दे वचन सौखे नहीं मिल जाते।
बड़े सालों की तपस्या करने दे नाल बड़े सालों का विश्वास रखना पैंदा है। कई बार तो जुगां की तपस्या नाल भी वो फल नहीं मिलता जिहड़ा एक पल दे नाल मिल जाता है, क्योंकि प्रतीत की गल है। तो समा बीतदा गया, जदों बालक थोड़ा वड्डा हुंदा है, माता विरध हुंदी है तो माता अपने पुत्र नूं कहण लगदी है, कहंदी बच्चा हुण मेरे तो इन्ना काम नहीं हुंदा, तू मेरे नाल काम दे विच कुछ हੱਥ बटाया कर। तां महाराज जी ने जिवें दस्सिया जिहड़ा माता पिता दा वचन मनदा है कदे दुखी नहीं हुंदा, और जिहड़े कर्म करदे ने वो कदे दरिद्री नहीं बनदे। तां उसने जंगल दे विच लकड़ा कट्टण दा काम चुनिया। कुछ लकड़ा अपने घर के वास्ते कट लेंदा, कुछ बाजार दे विच बेच लेंदा ते कुछ महापुरखों के आश्रम दे विच छड्ड आउंदा भोजन पानी बनाउण वास्ते। समा लंघदा जांदा है, बड़ी सेवा करदा है। जदों भी महापुरखों नूं नगौत करदा है तो महापुरख इक्को वचन कहंदे ने, कहंदे बच्चा तू राज करेगा। ताकि बालक भी सत वचन महाराज कह के वापस हो जाता। एक बार की होया, वो बालक जिहड़े जंगल दे विचों लकड़ा कटदा सी, वो सरकारी जंगल हुंदा है। तां राजा आउंदा है, उस राज दा मालक भ्रमण दे उत्ते राज नूं देखण वास्ते जांदा है। तां जंगल दे विच जदों डेरे लाए ने और थोड़ी दूरी ते बालक लकड़ा कटदा सी, तां जदों अहलकारां ने सैनिकां ने देखा कि सरकारी जंगल दे विचों लकड़ा कट रहा है, तां उसदे कोल चले गए उसनूं गिरफ्तार करन वास्ते। आपां भी जदों किसी सरकारी लकड़ नूं कटदे आ तां जुर्माना पैंदा है। तां सैनिकां ने फड़ लिया, कहंदे तू सरकारी जंगल दियां लकड़ां कटदा, इस राज दे जंगल दियां, तां तैनूं डर नहीं है राजे दा? कहंदा जी मैनूं तां पता नहीं सी, चलो अगे तो नहीं वटदा। कहंदे नहीं हुण तू पाप करिया है, तैनूं जुर्माना तां भरना ही पैना। तां उसनूं राजे दे कोल फड़ के ले गए। तां राजा थोड़ा गरूर सी, उसने कहा कि पता नहीं किन्ने टाइम दियां कटदा होवेगा, किन्ना क नुकसान करिया इसने, तां इसनूं मौत की सजा दे दिओ, इसनूं मौत की सजा दे दिओ। तां जिहड़े वजीर सन बड़े अकलमंद हुंदे ने, वो महाराज नूं राजे नूं दसदे ने, कहंदे राजन जे प्रजा दे विच किसी नूं पता लग गया कि लकड़ां दे बदले दे विच मौत की सजा मिलण लग गई तां बड़ा तेरा अपजस हो जाऊगा। आपां भी जस दे मान दे पिछे भजदे आ, तां कहदे तेरा अपजस हो जाऊगा इस लकड़ां दे बदले दे विच इस बालक नूं मौत दा दंड। तां कहंदा मैं तां हुण कहता कोई रास्ता दस्सिओ। कहंदे बालक बड़ा गरीब लगदा है, इसनूं 100 सोने दियां मोहरां दा जुर्माना ला दिओ। तां जुर्माने दे विच शर्त रखी गई, जे तां 3 दिन दे विच जुर्माना भरदा है फिर तां छड्ड देना, नहीं चौथे दिन उसदा सिर कलम कर दिता जाएगा। बड़ा गड़गड़ाउंदा है, राजे दे मोहरे बड़ियां बेनतियां करदा है, असीं तां इन्ने जोगे ही नहीं। तां कहंदे कि तूं राजे का अपमान करे, उसकी मर्जी तो बगैर किसी आज्ञा तो बगैर जंगल दी लकड़ां कटदा है। तां रोंदा रोंदा घरे मुड़ जांदा है, माता नूं आके हाल वरतांत सुणाउंदा है। तां माता नूं तां अपने पुत्र प्यारे हुंदे ने, कहंदे इन्ना वड्डा कष्ट साडे ते आ गया। अपने रिश्तेदारां कोल जांदी है, मित्रां कोल जांदे ने, संगिया संबंधियां कोल जांदे ने, कहंदे मेरे 100 सोने दियां मोहरां दे दिओ, मैं अपने पुत्र की जान बचा लवां। पर जदों मुसीबत आउंदी है प्यारिओ कोई साथ नहीं दिंदा, क्योंकि सारे रिश्तेदार इस जग दे ने। रिश्तेदार की कहते ने, सगे संबंधी की कहते ने, कहते इस गरीब पीढ़ी नूं आपां धन दे के अपना धन खराब करना, इन्हें की पता कदों मोड़ना है कि नहीं मोड़ना। तां जदों सारे पासे ठोकरां खांदी है, की देखदी है, कोई
कोई साथ नहीं दे रहा तो महाराज जी शब्द लाया करते सन, ओ तेनू बेपड़ा पई ते छट जाणगे जे जानू बनाउने अपने, तेनू बेपड़ा पई ते छट जाणगे जे जानू बनाउने अपने। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਪਤ ਪਈ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। पर सत्संगियां दा यह होंदा है कि जदों कोई विपता पैंदी है तो संत महापुरखों का आसरा तकदे ने। तो माता अपने पुत्र नूं लैके संतां दे कोल चली जाती है, जाके मत्था टेकते ने दंडौत करते ने तो महापुरख अगे कहते बच्चा तू राज करेगा। फिर वही वचनता माता दी अखां दे विचों हंझू आ जाते हैं। कहते 3 दिन बाद महापुरखों मेरे पुत्र का सिर कलम हो जाना है ते तुसी इस नूं राज करन दा आशीर्वाद दिंदे ने। तुसी इस नूं राज करन दा आशीर्वाद दिंदे हो, साडे कोल तां धन भी है नहीं जुर्माना देण वास्ते।
सानू तां रोटी नहीं मिलती 2 टाइम 100 सोने दियां मोहरां कित्थों दे देंगे राजे। तां महापुरख उस दरगाह दे फकीर हुंदे ने, उन्हां दे वचन रेत दे विच मेख वर्गे हुंदे ने। जो महापुरखां ने कहता पत्थर ते लकीर हुंदी आ उह प्यार नाल पढ़ीए। साधु हुंदे फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। साधु हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। साधु हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। साधु हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। साधु हुंदे ने फकीर सच्ची दरगाह ते, रेख विच मेख मारदे। फकीर जेड़े होंगे ने जो किस्मत दे विच लिखिया है वो तो मिलना ही है। पर महाराज जी कहते हैं जे किते संतां दा आशीर्वाद मिल जावे, जे किते हानि भी होनी होवे तां आशीर्वाद दे नाल किरपा दे नाल वो भी टल जांदी है। तो महापुरखां नूं अपने भगतां दा फिकर हुंदा ही है। जिवें मावां नूं पुੱਤ प्यारे हुंदे ने उवें संतां नूं भी अपने भगत प्यारे हुंदे ने। जिवें मां अपने बच्चों का सोचती है रब भी उवें ही अपने भगतां का सोचता है। महापुरख कहते ने बच्चा थोड़ा इस जग दे विच कोई नहीं, किसी ने थोड़ा साथ नहीं देना, पर तुसीं मंगदे उहदे तो है जिहड़ा थोड़ा नहीं है। एक बार उस परमात्मा तो भी तो मंग के देख लो, की पता कोई थोड़ी शरधा जे सच्ची होवे तां उहदी भी निगाह हो सकती है।
ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ ਤੈਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਲਾਜ ਤੈਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਲਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੀਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਈ, ਪਰ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਧੂ ਨਗਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, 7-8 ਲੋਟੇ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫੜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਚੱਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੜੀ ਸੇ ਜਦ ਦਿया ਲਪੇਟਾ, ਅੰਗਲੇ ਸੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਲਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਪੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਉਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ, ਓ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਪਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਲਾਲ ਦੀ ਗੋਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਪਈ ਹੈ अपना कर्जा ला दो जुर्माना ला दो तो जो अखा खोल के देखते हैं तो आले दुआले का कोई नहीं है आले दुआले का कोई दिखता नहीं बड़ा धन्यवाद करते हैं लाला दी गोरी मोहरा दी गोरी चक के घरे ले जाते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि परमात्मा ने सुन ली घरे लैके जो तीसरा दिन होया तो सैनिक उसको लैन वास्ते आ गए कहते तेन 3 दिन का टाइम दिता सी पर तू जुर्माना चुका नहीं सकिया चल तेरा सिर कलम करना है तो माता कहती नहीं नहीं जुर्माना असी ला देना है उसने 100 सोने दी मोहरा देतियां राजे को खुश करने वास्ते एक लाल देता नाल कहते चलो किते राजा गुस्सा ना हो जावे भी लेट करता जुर्माना जो सैनिका ने सोने दी मोहरा और लाल राजे को दिखाए जो भी होंगे ने दरबार दे क्योंकि आम लाल की कीमत कोई आम बंदा नहीं समझ सकता तो जो राजे को दिखाए कहते उन्होंने कंगालों के कोल इन्ना पैसा कितों आ गया 100 सोने दी मोहरा कितने माड़ी मोटी वस्तु है तो जो जोहरी को दिखाया तो वो कहते महाराज इस लाल की कीमत तेरे सारे राज के बराबर है सैनिका ने दसिया कहते जी उन्होंने को बोरी पई है लाला दी कहते उन्होंने को इन्ना पैसा कितों आ गया तो राजे ने फिर सैनिक भेजे कहते उन्होंने लेके आओ तो जो सैनिक द्वारा गए उन्होंने समझा कि जुर्माना होर बढ़ाता उन्होंने 2 लाल होर देते सैनिकों जो फिर गए तो राजा कहता इन्ने धनवान व्यक्ति जिन्हों के कोल एक लाल मेरे राज के बराबर पिया है जिन्हों को बोरी है वो सम्राट ही हो गए फिर तो राजे की एक लड़की सी वो कहते जे कोई मेरे बराबर का कोई राजा मिले तो मैं इसका ब्याह करा अपनी लड़की को लैके उन्होंने घरे चलिया जाता है कहते मैं तो समझता सी कि मेरे तो उत्ते कोई राजा नहीं पर एक लाल ने मेरा घरान तोड़ता तो जिवें महापुरखा ने वचन करे हुए सी राज करना उस राजे दे कोई पुत्र नहीं सी उस लड़की का रिश्ता उसने उस बालक के नाल कर दिता और अंत दे विच नहीं होया उस बालक नूं राज देता तो सिक्ख्या की मिलती है कि महापुरुष जिहड़े वचन कर देंदे ने वो पत्थर ते लकीर हो जाते हैं पर उस वचन नूं लैण वाले विरले हुंदे ने इस जग ते आओ प्यार दे नाल करिए ओ विरले विरले तेरे नाम दे बखारी विरले Thank you.
उवें आपां भी विश्वास रखीए। उन्होंने तो सारियां तो पहला मंगिया संसारिक लोगों को, फिर परमात्मा के कोल गए, पर आपां सीधा परमात्मा के कोल जाना है ताकि सानू ना सुननी ना पै जाए किसी को। की कहते ने एक तकिया सहारा तेरा होर सब ढाइयां तेरा, होर सब ढाइयां का वचन लेना है, किते निगाह उन्हां दी पै जाए, इन्नी सेवा सिमरन करो कि सानू मंगना ना पै जाए और सारा कुछ दे देण। इन्ना विश्वास बनाउणा है, इन्नी प्रीत बनाउणी है कि इहदे नाल सलाम दे नाल परमात्मा दे नाल। महाराज जी कहते ने राम कहते राम ही हो गए, पूछ देख प्रहलाद दास गरीब जने नहीं जा रहे, लागी अगर समागम। और राम कहने के नाल प्रहलाद भी राम बन गया, क्योंकि इस राम को जा नहीं सकता कोई। होलिका जल गई पर प्रहलाद नहीं जलिया। उस राम का नाम लेना है, क्योंकि ਉਹਦਾ बीज बीजा होया कई जगह तक चलता है, वो कदे नाश नहीं होता। महाराज जी दस के हटे ने धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग। वो धर्म करया धसदा नहीं, प्यारिओ प्यार दे नाल पढ़ना है, कोई रिश्तावां जी ना रहे। बहुत दुर्लभ समा प्राप्त होया है। हरे राम हरे सारिया गल्लां दे विच नाम बोलदा, जब नाम बोलदा फिर राम की आवाज भी अड़ी रहती है। गज के पढ़ियो हरे राम हरे राम राम हरे हरे
कोई रसना बंद करे सतगुरां दा नाम लेना बड़े प्रेम प्यार नाल और एक साथ लेना सारे हो रामानंद जी भरोसा तेरा रामानंद जी भरोसा
बंदी छोड़ महाराज की सतगुर धूरी गालो छड़ानी था